हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इस सेट में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। इसका कट ऑफ 15 रखा गया है। मिनिमम 15 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अगर 15 से ज़्यादा सही हो तो अच्छी बात है, और यदि 15 से कम सही हो तो आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप इस सेट से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को चेक कर सकते हैं और आपने कितने सही अटेम्प्ट किए नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन सी, शाक्य। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 ईस्वी के समय हुआ था, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1774 से 1785 तक था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का जनघनत्व तथा साक्षरता दर कितनी है? आंसर है ऑप्शन ए, 1106 और 61.8%। 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 तथा साक्षरता दर 61.8% है। बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस स्थान पर लिखी थी? आंसर है ऑप्शन सी, अहमदनगर जेल। जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में अपनी कारावास के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। उन्होंने प्रवास के दौरान और भी कई किताबें लिखी थी, जैसे मेरी कहानी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सब किताबें भी इन्होंने कारावास के दौरान ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्रिटिश भारत के सैडलर आयोग से है? आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। इस आयोग को 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। यहाँ का लिंगानुपात 1021 है और न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जहाँ का लिंगानुपात 876 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, मुहम्मद शाह। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था और इस समय दिल्ली का शासक मुहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मुहम्मद शाह को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 19 अगस्त को। हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और यह दिवस उन लोगों को समर्पित है जो अलग अलग खास पलों के तस्वीरों को कैद करके और रखते हैं और साथ ही साथ हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, चीन, भूटान के 3 तरफ से घिरा हुआ है?
आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। यह उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के दृश्य को क्या नाम दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए ब्लड मून। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के दृश्य को ब्लड मून नाम दिया गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य से लाल प्रकाश चंद्रमा पर परिलक्षित होता है या पड़ता है, तो यह लाल रंग में दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लड मून दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची का हिस्सा है? आंसर है ऑप्शन ए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची भारत की संविधान में उल्लेखित है और इसमें कुल 52 सूची दी गई है, जिस पे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? आंसर है ऑप्शन बी भाप। भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट छुपी होती है, इसलिए भाप से अधिक जलन पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है। यहाँ और भी ऑप्शन में अनुच्छेद दिए गए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 24 का संबंध कल कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध से है, यानी कि कल कारखानों इंडस्ट्री में छोटे बच्चों को नौकरी पे नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 26 का संबंध धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति धार्मिक काम से रिलेटेड प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि माइनॉरिटी सेक्शन के लोगों के हितों के संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र जोड़े पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी 23। मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ों को ऑटोसोम कहा जाता है क्योंकि वे पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं, जबकि एक एक जोड़ा भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक गोवा से पहले जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से मौजूद होता है? आंसर है ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड, यानी अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल के अलावा एक और अम्ल पाया जाता है जो कि है मैलिक एसिड। यानी याद रखिएगा अंगूर में 2 एसिड पाया जाता है, एक है टार्टरिक एसिड और दूसरा है मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? आंसर है ऑप्शन ए सूखी प्रकंद से। हल्दी पौधे के शुष्क प्रकंद से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भी गुजरती है, उसे वहाँ किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी सांगपो।
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर 3848 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ऑप्टिकल फाइबर 3 भागों से मिलकर के बना होता है। इनमें से पहला है कोर, दूसरा है क्लेडिंग और तीसरा है कोटिंग। यानी कोर, क्लेडिंग और कोटिंग, इन 3 भागों से मिलकर के ऑप्टिकल फाइबर बना होता है। तो दोस्तों, इस सेट के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपके जितने क्वेश्चन सही हुए होंगे उन्हें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।